हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स एमसीक्यू क्लास 9 बिहाइव इंग्लिश बुक से। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें तो वो दिया गया है अल्बर्ट्स वर्क ऑन अ जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रोक्लेम्ड बाय द न्यूज़पेपर एज। ठीक है, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो बेसिकली एक जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम करते थे और उनका जो काम था ये बेसिकली न्यूज़पेपर में किस तरह दिखाया गया था, अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन के तौर पर दिखाया गया था। क्वेश्चन 2 की बात करें तो वो है आइंस्टाइन्स मदर वाज बोदर्ड बाय अ इंटेलिजेंस ऑफ। ठीक है, यानी जो आइंस्टाइन की मदर थी वो किससे परेशान हो गई थी, किसके इंटेलिजेंस से परेशान हो गई थी, मिलेवा के। क्वेश्चन 3 एट व्हाट एज डिड आइंस्टाइन पास अवे, यानी किस एज में आइंस्टाइन की मृत्यु हुई। आंसर है 76 यानी 76 साल की उम्र में आइंस्टाइन की मृत्यु हुई। क्वेश्चन 4 की बात करें वो है आइंस्टाइन वाज डीपली सेकेंड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शंस काज्ड बाय। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा डिस्ट्रक्शन था जो कि आइंस्टाइन को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। तो आंसर है एटॉमिक बम एक्सप्लोजन इन जापानीज सिटीज़। जब जापानीज सिटीज़ में एटॉमिक बम एक्सप्लोजन हुआ तभी आइंस्टाइन को काफ़ी बड़ा झटका लगा या दुख हुआ उनको। क्वेश्चन 5 है इन विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टाइन रिसीव्ड नोबेल प्राइज। किस सब्जेक्ट में आइंस्टाइन जो है उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो आंसर है फिजिक्स सब्जेक्ट में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला है। क्वेश्चन 6 है व्हेन डिड आइंस्टाइन हैव हिज सेकेंड मैरिज, यानी जो आइंस्टाइन थे उनकी दूसरी शादी कब हुई। आंसर है 1919 में इनकी दूसरी शादी हुई थी। क्वेश्चन 7 है व्हेन डिड आइंस्टाइन गेट मैरिड। आइंस्टाइन का मैरिड यानी शादी कब हुआ था। तो आंसर है 1903 में आइंस्टाइन का शादी हुआ था। क्वेश्चन 8 है होम डिड अल्बर्ट वांट टू मैरी राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज, यानी किससे जो आइंस्टाइन थे वो शादी करना चाहते थे अपना स्टडी जस्ट समाप्त करके। तो आंसर है मिलेवा, वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे कि जल्दी जल्दी अपना स्टडी समाप्त करके। क्वेश्चन 9 की बात करें वो है व्हेन डिड द फेमस पेपर ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी गेट पब्लिश्ड, यानी सबसे पहला स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कब पब्लिश्ड हुआ। तो आंसर है 1905 में। क्वेश्चन 10 है वेयर वाज दिस जॉब लोकेशंस, जहाँ पे वो जॉब करते थे अल्बर्ट आइंस्टाइन वो लोकेशन कहाँ पे है। तो आंसर है बर्न। क्वेश्चन 11 आफ्टर फिनिशिंग ग्रेजुएशन अल्बर्ट वर्कड एज, यानी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया अल्बर्ट आइंस्टाइन का तो वो किस तरह का काम करते थे। तो आंसर है एज अ टीचिंग स्टेटमेंट का काम करते थे। क्वेश्चन 12 है बोथ आइंस्टाइन एंड हिज बिलव्ड वर्क ऑन, जो आइंस्टाइन थे और उनकी जो पत्नी थी किस चीज़ पे काम करते थे, रिलेटिविटी पे काम करते थे। क्वेश्चन 13 है व्हाई डिड सी कम टू स्विट्जरलैंड, यानी जो पत्नी थी अल्बर्ट की वो स्विट्जरलैंड क्यों आती हैं। आंसर है बिकॉज द यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच प्रोवाइडेड डिग्री टू वुमेन, क्योंकि जो जूरिच ठीक है यूनिवर्सिटी था वो डिग्री प्रोवाइड कराता था वुमेन को। क्वेश्चन 14 अल्बर्ट फाउंड हिज फेलो स्टूडेंट टू बी। ठीक है, यानी जो अल्बर्ट थे वो चाहते थे कि उनके स्टूडेंट्स कैसा हो, क्लेवर क्रिएचर हो। क्वेश्चन 15 व्हाट काइंड ऑफ अ मुस्टाच आइंस्टाइन हैड एज अ यंग मैन, जब आइंस्टाइन पूरी तरह से जवान थे तो उस किस तरह का मूछे रखने के शौकीन थे। तो आंसर है लाइक अ वॉलरस। Question 16 Why has the author referred to the late speaking age of Einstein, यानी जो ऑथर हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्यों ऐसा कहते हैं कि वो लेट एज स्पीकिंग मैन है, मतलब कि वो काफ़ी देरी से बोलना शुरू किए हैं। तो आंसर है ए टू शो दैट अपेरेंटली हिज ग्रोथ रेट वाज स्लोवर दैन द चिल्ड्रेन ऑफ हिज एज, क्योंकि वो देख रहे थे कि जो आइंस्टाइन का जो ग्रोथ रेट है काफ़ी कम था नॉर्मल चिल्ड्रेन से, इसलिए उनका नाम पड़ गया था लेट एज ऑफ आइंस्टाइन, लेट स्पीकिंग एज ऑफ आइंस्टाइन। ठीक है, क्वेश्चन 17 है व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस लेसन, इस
लेसन से हमें क्या मैसेज मिलता है? तो आंसर है, ये ब्यूटीफुल माइंड नॉट ओनली क्रिएट्स ब्यूटीफुल आइडियाज़ बट आल्सो टू यूज देम फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। यानी इस जो लेसन है वो हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो ब्यूटीफुल माइंड मतलब कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो सिर्फ कुछ क्रिएट ही नहीं करते हैं अपने दिमाग से, कुछ आइडिया ही नहीं क्रिएट करते हैं, बल्कि वे काफ़ी बड़ा योगदान भी देते हैं ह्यूमैनिटी में या ह्यूमन इंसान को। ठीक है। क्वेश्चन 18, व्हाट डज दिस लेसन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड स्पीक अबाउट? यानी जो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड स्पीक अबाउट, ठीक है, किस चीज़ के बारे में लेसन बता रहा है? तो आंसर है सी, द लाइफ ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टाइन एंड हिज कंट्रीब्यूशंस ऑफ द फील्ड ऑफ द साइंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यानी ये जो चैप्टर है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन के बारे में बता रहा है और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया में। क्वेश्चन 19, व्हेन डिड आइंस्टाइन सिक्योर अ जॉब? ठीक है, आंसर है 1902, मतलब 1902 में आइंस्टाइन को काफ़ी अच्छा जॉब मिल गया था। उनकी जॉब क्या थी? सिक्योर थी, पूरी अच्छे से वो कर सकते थे फुल टाइम। क्वेश्चन 20, व्हेन डिड आइंस्टाइन कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन? आइंस्टाइन अपनी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट करते हैं? तो आंसर है 1900, मतलब 1900, मतलब कि 1900 में वे अपना जो सन 1900 होता है जो अपना वे ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। आंसर 21, व्हाई डिड मिलेवा मैरिक कम टू द यूनिवर्सिटी एट जूरिच? जो मिलेवा मैरिक थी वो क्यों यूनिवर्सिटी एट जूरिक में आती हैं? तो आंसर है, इट वाज द ओनली यूनिवर्सिटी विच गिव डिग्रीज टू वुमेन, कि ये सिर्फ एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जो उस समय सिर्फ वुमेन को डिग्री देता था। क्वेश्चन 22, वेयर डिड आइंस्टाइन गो आफ्टर स्कूल? स्कूल के बाद आइंस्टाइन कहाँ पर गए थे? तो आंसर है एट ए यूनिवर्सिटी इन जूरिच, यानी जो एक यूनिवर्सिटी था जिसका नाम था जूरिच, वहाँ पर गए थे। क्वेश्चन 23, Why did Einstein decide to continue his study in Switzerland? यानी जो आइंस्टाइन होते हैं वो क्यों ऐसा डिसाइड करते हैं कि उनकी जो स्टडी है वो स्विट्जरलैंड में फिर से कंटिन्यू की जाए? आंसर है, इट वाज मोर लिबरल दैन मुनिच, क्योंकि वो मुनिच में पहले पढ़ते थे, क्योंकि इसके बाद से स्विट्जरलैंड में गए तो वहाँ पर उनका मन लग गया पढ़ने में, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो कुछ दिन और पढ़ लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 24, व्हेन डिड आइंस्टाइन्स फैमिली मूव टू मुनिच? यानी जो आइंस्टाइन की फैमिली कब मुनिच गई हुई थी? तो आंसर है, व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब 15 महीने के आइंस्टाइन थे तभी मुनिच उनके फैमिली वाले गए थे। क्वेश्चन 25, वेयर डिड आइंस्टाइन स्कोर गुड मार्क इन ऑल द सब्जेक्ट? यानी कहाँ पर आइंस्टाइन काफ़ी अच्छे मार्क ला रहे थे अपने सभी सब्जेक्ट में? तो आंसर है एट मुनिच इन अ स्कूल, जब वो स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पर नाम है मुनिच। क्वेश्चन 26, What did the school headmaster say about Einstein? जो स्कूल के हेडमास्टर थे वो आइंस्टाइन के बारे में क्या कहते थे? तो आंसर है, इज़ अ ग्रेट, वो कहते थे कि जो आइंस्टाइन वो काफ़ी ग्रेट हैं। क्वेश्चन 27, हाउ मेनी टाइम्स डिड आइंस्टाइन अटर अ वर्ड व्हेन ही लर्न टू स्पीक? यानी कितनी बार आइंस्टाइन को बोलना पड़ता था किसी एक वर्ड को सीखने के लिए? तो आंसर है ट्विस, यानी 2 बार बोलना पड़ता था। क्वेश्चन 28, व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम? जो अल्बर्ट के क्लासमेट थे, मीन्स कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन जिस क्लास में पढ़ते थे उस क्लासमेट के जो बच्चे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या कहकर बुलाते थे? तो आंसर है, ब्रदर बोरिंग कह के बुलाते थे। क्वेश्चन 29, वेयर वाज आइंस्टाइन बोर्न? आइंस्टाइन का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है, जर्मन सिटी ऑफ उल्म में हुआ था। क्वेश्चन 30, हु हैज़ बिकम सिनोनियम्स विथ जीनियस? जीनियस जब भी नाम आता है तो हम क्या सोचते हैं? तो आंसर है आइंस्टाइन ने, मैंने आइंस्टाइन का नाम सोचते हैं। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।